गुड मॉर्निंग दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या करंट अफेयर और एडिटोरियल से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम रोज़ सेलेक्टेड बेस्ट आर्टिकल्स जो कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, मिंट या इंडिया टुडे में आता है उसको आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों आप बस हमें 24 घंटे में 10 मिनट का टाइम दीजिए और अगर आपका एग्ज़ाम में करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो आप चैनल अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटोरियल का टॉपिक है अ न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया यूएस टाइज़ और ये एडिटोरियल द हिंदू में पब्लिश हुआ है। दोस्तों 1950 के टाइम में यूएस ने चाइना को रिप्लेस कर इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने का इनविटेशन दिया था। ये इनविटेशन यूएस ने उस समय इंडिया की एम्बेसडर टू यूएस विजया लक्ष्मी पंडित जो कि जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी उनको दिया था। मिसेस पंडित ने 1950 के टाइम अपने भाई जवाहरलाल नेहरू को खत लिख के ये सूचना दी। जवाहरलाल नेहरू ने इसके जवाब में लिखा कि ऐसा करने से हमारे चाइना के साथ रिलेशन काफ़ी ख़राब हो जाएंगे और ऐसा करने से हम चाइना को अफरंट करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चाइना को यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में सपोर्ट करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा कि इंडिया बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर यूएनएससी के परमानेंट मेंबर की सीट का हकदार है, पर हम एट द कॉस्ट ऑफ चाइना ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। नेहरू जी ने फिर यूएस के ऑफ़र को रिजेक्ट करते हुए यूएस से चाइना की सिफारिश की। यूएस ने 1972 तक इंडिया को इस बात के लिए इंसिस्ट किया, पर बाद में यूएस चाइना का यूएनएससी में स्ट्रेटजिक पार्टनर बन गया और चाइना यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया। बट चाइना ने नेहरू जी की जेनरोसिटी का जवाब इंडो चाइना वॉर के रूप में दिया। दोस्तों 1953 में इंडिया काफ़ी हद तक सोवियत यूनियन और चाइना की ओर टिल्ट था। हमने कोरियन वॉर में भी उनकी मदद की थी। उसी समय यूएस पाकिस्तान की ओर टिल्ट हो गया ताकि चाइना और सोवियत यूनियन को साउथ एशिया में काउंटर किया जा सके। यूएस ने पाकिस्तान को SEATO साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और CENTO सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना दिया और पाकिस्तान जो कि बहुत हमसे पीछे था किसी भी डोमेन में आप ले लीजिए, वो हमसे इंटरनेशनल लेवल पर इक्वालिटी की बात करने लगा। इसका कॉन्सिक्वेंसेस ये हुआ कि पाकिस्तान ने 3 बार इंडिया पर अटैक किया 1965, 71, 99 में, पर तीनों बार वो बहुत बुरे तरीके से हारा। हमारी और यूएस की जो बॉन्डिंग है दोस्तों, हमारी और यूएस की जो बॉन्डिंग है उसकी सक्सेस यूएस के नवंबर इलेक्शन पे डिपेंड करती है जो कि इस साल होने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट डेमोक्रेट के कैंडिडेट जो बाइडेन हैं जो कि हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट से काफ़ी हॉस्टाइल हैं और स्पेशली CAA के बाद काफ़ी अगेंस्ट हैं। हमारे कुछ डिसीजन से भी यूएस के पॉलिसी मेकर्स काफ़ी निराश हैं। जैसे हमने S-400 एयर डिफेंस मिसाइल रशिया से परचेज़ किया और जब यूएस ने हमसे हमारे ट्रूप्स को अफ़गानिस्तान में सेंड करने को कहा तो हमने उसके रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए हमें यूएस पे और ट्रस्ट बिल्डअप करने की ज़रूरत है। दोस्तों आज की करंट सिचुएशन में अगर हमें यूएस का स्ट्रेटजिक पार्टनर बनना है तो हमें ये बात जानना होगा कि गिव एंड टेक दोनों तरफ से होना चाहिए। हमें चाइना से डील करने में यूएस के वेपन्स एज वेल एज वेरियस अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी और यूएस को इंडिया की ज़रूरत अपने नेबरिंग एनिमीज़ को काउंटर करने में होगी, जैसे अफ़गानिस्तान, ईरान एक्सेट्रा। तो हमें अफ़गानिस्तान में अपने कुछ ट्रूप्स को यूएस के हेल्प के लिए भेज देना चाहिए। दोस्तों हमें यूएस एज वेल एज इज़राइल का सपोर्ट बहुत चीज़ों में चाहिए, जैसे साइबर वेलफेयर, सैटेलाइट मैपिंग ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, इंटरसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, हार्ड इंटेलिजेंस ऑन टेररिस्ट एक्सेट्रा। हमें यूएस का सपोर्ट अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को एज ए नेवल बेस के रूप में बनाने में चाहिए, जिसका यूज़ बाद में यूएस एज वेल एज उनके अलाइज लाइक इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा कर सकें। लेकिन दोस्तों ये भी है कि हमें अपने ट्रूप्स यूएस की मदद के लिए तिब्बत, हांगकांग, स्पेशली ताइवान के इशू में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चाइना की पॉलिसी हमारे अगेंस्ट हमेशा चेंज होती रहती है जब उसके लीडर्स चेंज होते रहते हैं। तो दोस्तों ये बात का हमें ध्यान रखना होगा और अपने ट्रूप्स को चाइना के इशू में
नहीं डालें हम अगर अपने ट्रूप्स को तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों कंक्लूजन क्या निकलता है, तो एट लास्ट हम कंक्लूड यही कर सकते हैं कि इंडिया, यूएस और चाइना को एक ट्राइलेटरल कमिटमेंट फॉर्म करना चाहिए, ट्राइलेटरल ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, जिससे कि वर्ल्ड में इंटीग्रिटी एज वेल एज पीस को कायम किया जा सके। क्योंकि दोस्तों अंत में नेगोशिएशन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।